वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब माय गेमिंग चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलरली गेमिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ जो कि मैं अपने PS5 पे रिकॉर्ड करता हूँ गरीबों। तो भाई जिसको देखना है सब्सक्राइब कर लो। अगर तो तुम लोगों को गेमिंग में इंटरेस्ट है तो ही सब्सक्राइब करना, वरना नहीं करो। मुझे फालतू के सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए जो सिर्फ बैठे रहे और वीडियोस वगैरह नहीं देखे। तो अगर तो गेमिंग में इंटरेस्ट है तो ही सब्सक्राइब करो, बाकी इस चैनल को तो भाई कर ही दो सब्सक्राइब। यार इतने लोग हैं, इतने व्यूज आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, पता नहीं क्यों। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगर तो तुम लोगों को गेमिंग पसंद है तो मुनीब इज लाइव मेरा गेमिंग चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करो। बाय द वे कितनी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है यार। इसने एक और वीडियो बना दी है आयशा जट को और एडवोकेट फैयाज को इसने एक्सपोज किया है क्लियरली, सीधा सीधा इसने यूट्यूब चैनल पे अपने एक्सपोज किया है। कोई इसने इनडायरेक्ट टिकटॉक लाइव पे आके बात नहीं की, कुछ भी ऐसा नहीं जैसे ये पहले करता था, सीधा आगे इसने एक्सपोज किया है। एडवोकेट फैयाज जो है वो शायद आयशा जट के वकील है, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं इस मामले में इतना कभी घुसा नहीं हूँ, इस वाले मामले में, इसके आयशा जट वाले में, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो गया था। सीधा बताऊं तो मुझे था अबे यार इसका तो आए दिन ही चलता रहता है, दफा मारो। बट आयशा जट के साथ इसकी कंट्रोवर्सी चले जा रही है और इसका केस भी चल रहा है, जो शायद इसने आयशा जट पे किया है या आयशा जट ने इस पे किया, पता नहीं क्या मामला है। तो चेक करते हैं भाई इसने क्या बनाई है। बेसिकली शुरू में इसने यहाँ पे व्लॉग बनाया है नॉर्मली, और इधर आके ये ऐसे बैठ के बात कर रहा है। ठीक है, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जब भी कोई किसी को एक्सपोज करने लगता है तो वो नीचे क्यों बैठ जाता है, मुझे ये समझा दो कोई। ये भी नीचे बैठा हुआ है, ये देखो आल्टी पाल्टी मार के। ये क्या एक्सपोज पोस्ट है, मुझे ये बताओ। मतलब तुम लोगों ने ये देखा होगा, नोटिस करो ये पैटर्न। मास सफदर जब वीडियो बना रहा था अभी रिसेंटली, वो खैर एक्सपोज तो नहीं कर रहा था, बट वहां पे वो ना एक ऐसे सबमिसिव दिखा रहा था कि हाँ यार मैं जो है ना बस सही है, हार मान गया और मैं माफी मांगता हूँ मेरे से जो गलती हुई। सही है, वो भी नीचे बैठा हुआ था। उससे पहले बनाई थी किसने बनाई थी उससे पहले एक बंदे ने, वो भी ऐसे ही नीचे बैठा हुआ था। फिर डक्की ने बनाई थी, वो भी नीचे बैठा हुआ था। सारे के सारे नीचे। हाँ, जुल्करनैन ने बनाई थी, जुल्करनैन भी नीचे बैठा हुआ था अल्टी पल्टी मार के, ये भी ऐसे ही बैठा हुआ है। ये क्या कोई यूनिवर्सल पोज है क्या? ये क्या हो रहा है? ये क्या कोई हमें कुछ बताना चाह रहे हैं कि वी नीड हेल्प? ये कोई साइन है जिसको हम डिकोड करके समझ सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। ये क्योंकि ये मैं पैटर्न ना काफी वीडियोस में देख रहा हूँ। अभी हो सकता है कि मतलब डकी ने जब ये बनाया तो लोगों ने नोटिस किया कि जब आपको अपनी वीडियो को जो है ज्यादा हाईलाइट करवाना हो तो जमीन पे बैठ के बात करो, आप इससे डाउन टू गटर लगोगे। तो शायद यही वजह ये जमीन पे बैठ के सारे बात करते हैं। ये भी जमीन पे बैठ गया है। खैर आई डोंट थिंक ये जमीन पे बैठा, कुर्सी पे बैठा है, बट ये बैठा अल्टी वल्टी मार के ये, क्योंकि ये जमीन पे नहीं बैठते भाई, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं। तो खैर क्या बोला है देखते हैं भाई। आई थिंक जो मेरे घर पे रेड हुई 10 सेकंड की वीडियो आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे। पहले वो वीडियो आपको मैं खुद दिखा देता हूँ, हाँ, फिर मैं मैं नहीं आपको देखी। उसका जो होने का मकसद है वो बता देता हूँ। पहले की वीडियो देखें आप। रेड किस चीज की हुई थी? अच्छा, पुलिस की रेड हुई है इसके घर पे। तो बंदा कोई ऑडियो ही डाल देता, देख ली सिद्धू का गाना डाल देता भले। 10 सेकंड की वीडियो बनती है और पुलिस भी चल जाती है, मोहतरम आयशा जट मैडम भी चल जाती है, और उनकी बहन, उनका नाम मुझे उनका नाम नहीं आता, वो भी चली जाती है। मैं उस दिन जो था वो व्लॉग कर रहा था डॉक्टर रजब वाला जिम में, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरे घर वाले हैं सारे, वो एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे। पुलिस आती है, पुलिस आके मेरे गार्ड से पूछती है रजब कहाँ पर है, उन्होंने कहा घर पे नहीं है। कब आते हैं? गार्ड से कहा जी हमें आइडिया नहीं है भाई का, कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। अच्छा चले ठीक है, ओके, वो आएंगे तो उनको बता देना जी पुलिस आई। दैट्स वो कह के चले गए। आयशा मैडम ने पीछे से 10 सेकंड की वीडियो बनाई और उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनको जो है ना वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या किसी भी जगह से इंसाफ नहीं चाहिए, उनको इंसाफ सोशल मीडिया से चाहिए। और इंसाफ इस सेंस में चाहिए कि बस वो लिंगर ऑन होता रहे, वो चलता रहे। मेरे नाम के साथ रजब फैमिली का नाम लगा रहे, रजब भी पेशी पे आता रहे, मैं भी पेशी पे आता रहूं। नहीं, इसका और आयशा जट का सीन क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या हुआ था। अच्छा, जहां तक मुझे याद है ना, आयशा जट ने रजब भट्ट पे कोई केस किया हुआ था। अब ये केस हरासमेंट का था, धमकाने का था, किस चीज का कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो अभी रिसेंटली ये हुआ था कि आयशा जट एक कैफे में बैठी हुई थी, उस कैफे पे उस पर हमला होता है, उसके सर पे जो है एक पानी वाली पिस्तौल रख के बुलाया जाता है कि भाई केस वापस लेगी कि नहीं लेगी, रजब का बता। और उसको मारा भी जाता है। लड़कियां भी होती हैं उस ग्रुप में, लड़के भी होते हैं, और वो उसको धमकाते हैं कि केस वापस ले वरना तुझे हम लोग लटका देंगे। तो ये होता है। और ये जो क्लिप इसने दिखाई है कंजर ने शुरू में कि इसके घर पे रेड हुई है, ये पता नहीं ये पहले की है जब आयशा पे हमला हुआ या अभी की है, तो इसने सही से कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा काम खराब हो रहा है, चीजें रिस्पेक्ट पे आ रही हैं, चीजें अब जो है ना वो साख्त को डैमेज करने पे आ रहा है, ठीक है। और बजाय इसके कि कोई ना कोई गलत चीज हो जाए, कोई ऐसा स्टेप हो जाए जो मेरे गले का फंदा बन जाए, ठीक है, हम इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता क्लियर कर लें उतना बेहतर।
बेहतर है। आज से 8-9 दिन पहले अब मैं कहानी स्टार्ट करने लगा हूँ। 2 लोग हैं, एक उनके वकील साहब जो मेरे लिए बहुत एहतराम के जगह पे मैं उनको रखता हूँ क्योंकि वो वकील है। वकीलों का एहतराम तो बेटा अब करना ही पड़ेगा ना, वरना याद है फिर कराची में क्या हुआ था। ठीक है, अगर उन्होंने काला कोट ना पहना था तो इस मेरे दरवाजे के बाहर डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर मेरे लिए वो उस बराबर ही होते हैं। अभी उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ कि वो वकील है, ठीक है। और वकील, डॉक्टर, ये हमारे मुल्क का एहसासा है, इनकी रिस्पेक्ट बनती है। कैसा लगा आपको मुल्क के असासे से कुटाई खा के? वकील साहब को हम बाद में पहले करते हैं डिस्कस। पहले हम बात करेंगे मैडम आयशा जट साहब। मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूंगा, मुझे तो आप भट्टी भी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूंगा। हालांकि हाँ, कितना अच्छा आदमी है ये, देखा आपने। हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का मेन अक्यूज जो है वो सलमान हाँ, है, हाँ, जिसका, हाँ, हाँ। इस केस से डायरेक्टली लेन देन है। हाँ, अब खाली याद आया सलमान का मुझे। नाम लेके तो ये तो बहुत पुराना केस है यार, अभी तो बहुत पुराना है, ये तो मैंने पहले सुना था। केस को हाइप नहीं मिलनी थी या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिलनी थी जो रजब का नाम लेके मिली। अब केस के अंदर नामजद करवाया गया रजब को, डोगर को, जवाद को, जहांगीर को कि इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया और सलमान ने फलां 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 जो भी किया। आज से 1.5 साल पहले ये केस सबमिट होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा मुड से बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट से बता रहा हूँ। केस सबमिट होता है और 2-4-6 माह ये केस चलता है। मजिस्ट्रेट के आगे बहस होती है, ठीक है, 164 के बयान लगते हैं, हर चीज होती है और केस खत्म होता है हाईकोर्ट से जाके। पहले मजिस्ट्रेट से हम लोग फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हाईकोर्ट से जाके ये केस खत्म होता है। सलमान की भी बेल कंफर्म होती है, हमारी भी बेल कंफर्म होती है। अच्छा। खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद 8-9 माह के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाते हैं। कहते हैं जी पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की तो हमें रीज्वाइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन हुई तो तौबा नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में भी बड़ी गलत गलत चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाई है और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है। सलमान जिसपे आपने किया भी था और वो खत्म भी हो गया, दोबारा भी अगर आप कर रहे हैं तो सलमान, वेर इज सलमान? सुबह 8 बजे सलमान तो आ नहीं रहा। कौन आ रहा है? रजब आ रहा है, डोगर आ रहा है, जहांगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है और कोर्ट ने जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली भी होती हैं, तब भी हमें बुला रही होती है, हम तब भी ना आते, ठीक है। एक ऐसी बात है आपका यार। आप बताइए आप कहाँ बुला सकती हैं? हमें बुलाया है जज साहब ने। और ये कैसी बात है यार, ये कोई मिसालें देने वाली पहन के टके। कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाल लिया कर, हर वक्त कोई ना कोई घटिया बात ही करेगा। हम पिछले 6-7-8 माह से रीज्वाइनिंग वाले केस में जा रहे हैं कि जी री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो गई है। हाँ, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मियां बिलाल की। मियां बिलाल एडवोकेट साहब जिनके साथ मेरे को टर्म्स इतने खास अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। हम लोग बैठे हमने टेबल टॉक की और हालात ठीक हो गए। अभी उन्होंने वीडियो भी बनाई है एक, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। अच्छा, बिलाल मेरा ख्याल वो है। उन्होंने जब इसको पर्सनली देखा, जाना पहचाना, उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पर तो कोई काम खराब ही है, ये तो केस खत्म करना ही नहीं चाहती। ये तो चाहती है केस चलता रहे, लिंगर ऑन चीज होती रहे और यहाँ से मैं फेमस भी होती रहूं, चाहे लान तान हो रही है कमेंट सेक्शन। नहीं तो एक बात बताओ कि केस लंबा कैसे खींचा जा रहा था? केस था किसके बारे में? केस क्यों किया गया था? उसके पास ऐसी क्या चीज थी जिसकी बेस पे उसने आपके ऊपर केस किया था? ये चीज आपने क्लियर नहीं की है अभी तक। हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता भाई, भाड़ में जाओ तुम। माफ कर देंगे, लाइक्स तो आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं। मियां बिलाल एक नस्ली आदमी था, वो पीछे हो गया। उसने कहा जी ठीक है, मैंने आपका केस नहीं लड़ना क्योंकि आप तो केस को खत्म करना चाहती ही नहीं है, आप चाहती है बस लिंगर ऑन। अच्छा। उसके बाद इनको कोई भी वकील हाथ नहीं पकड़ा रहा था मैडम आयशा को। अच्छा। इनको गवर्नमेंट ने अपना एक वकील दिया। गवर्नमेंट का वकील आता था और वो भी बस बात करके चल जाता, ठीक है। फिर वकील साहब जो साथ इनके हैं एडवोकेट फयाज रामे साहब, रिस्पेक्टेड फयाज रामे साहब, अब वो इनके साथ है। अदरवाइज और कोई वकील उनको हाथ नहीं पकड़ाता क्योंकि फीस नहीं, मतलब ठीक है, उनके बाबा भी नहीं कमाते, भाई उनके छोटे हैं, खुद वो काम करती हुई नजर नहीं आती और पैसे शैसे इतने खास उनके पास नहीं है। अल्लाह पाक उनको दे हमारी दुआ है, तो वो फीस नहीं दे पाती। वो क्या दे पाती हैं आई डोंट नो, लेकिन ये है कि ये बात यार, फिर वही घटिया बात बहन के लोड़े। क्या तू टॉपिक पे बात करना, तू अगेन कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है यार। इस चूतिया की ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है भाई। तू मुझे कॉन्टेक्स्ट बता सही से कि उस लड़की ने तेरे ऊपर इल्जाम क्या लगाया है। तू दूसरी बार उसके कैरेक्टर पे बात कर रहा है, सही है? तेरे पास उस चीज का कोई सबूत है जो तू इल्जाम लगा रहा है बैठ के? अब फैसला इस दफा आने लगा था तो इन्होंने कह दिया कि जी इसने मेटा, इनकी वकील साहब ने ना एक और एप्लीकेशन सबमिट करवा दी और जज साहब का काम है, उन्होंने दोनों अच्छा हाँ, ये जो मेटा ग्लासेस लगा के चला गया था वहां पे, ये एप्लीकेशन है कि जी रजब बट मेटा ग्लासेस पहन के आया था और उसने सारी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो रिकॉर्ड की है। मैंने उसी टाइम के, हालांकि मेरा बोलना बनता नहीं है, मैंने जज साहब के सामने उसी टाइम कह दिया जज साहब मैं आपको अपनी मेटा ग्लासेस सबमिट करवा देता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए की है, आप चेक कर ले, फौरन लिख करवा लेंगे, आज तक ऑन ही नहीं हुई। अच्छा, मैंने ऑन ही नहीं की, मुझे इतना खास कोई मसला नहीं है। इसके अंदर एक ऐप होती है, ऐप से कनेक्ट करके इसको चलाते हैं, मैंने चलाई नहीं, ठीक है।
बट स्टिल अब एप्लीकेशन आ गई थी, फिर नेक्स्ट डेट फिर पड़ गई। अब नेक्स्ट डेट पड़ी है, इनको पता था कि नेक्स्ट डेट पे डिसीजन आ जाना है और हमने कहीं नहीं रहना है, क्योंकि पता लग जाता ना बात करते हुए, क्योंकि ये जो वकील साहब हैं कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बोलते ही नहीं है, ये सिर्फ जो एफआईआर होती है वो पढ़ते हैं। एनीवेज इन्होंने फिर वो डेट डलवा दी जी मेटा क्लासेस का कह के। अब डिसीजन आने लगा था, 18 को डिसीजन आना था अभी, ठीक है, और हम तो वेट कर रहे हैं डिसीजन आ जाए यार, कुछ भी आना है आ जाए। और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो मेन एक्यूज है वो घर में सोया हुआ है। सलमान एक दिन भी नहीं गया पेशी पे, सलमान एक दिन भी पेशी पे नहीं गया। हम चारों पेशी पे जा रहे हैं और हमारा कसूर क्या है जी, हमने इनका फोन रीसेट किया बकॉल इनके। जज साहब ने कहा कि जी ये चीज साबित करो कि उन्होंने फोन रीसेट किया। नहीं तो सलमान अक्यूज किस चीज का है? तुमने अगर फोन रीसेट किया है चलो, तो उस चीज को तुम साबित नहीं कर पा रहे, शायद इस केस जो आयशा जट की वजह से लंबा खींचा जा रहा है, इस बात को मान लेते हैं। लेकिन सलमान क्यों सो रहा है घर पे अगर सलमान अक्यूज है? और सलमान अगर तुम्हारी नजर में भी अक्यूज है तो किस बारे में अक्यूज है ये भी बताओ। मैं लाइव बैठा हूँ सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक अपने घर पे, मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग डेट के साथ टाइम के साथ हर चीज मौजूद है। अपने जो मेरे 8,000 9,000 बंदा बैठा हुआ है उनसे बात कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठता हूँ, मेरे ऊपर दरखास्त हो गई और उसी शाम को मेरे ऊपर एफआईआर हो गई। और मैं कहा गांधी किस चीज की एफआईआर हो गई है, किस चीज की दरखास्त हो गई है? और अगली रात को मेरे ऊपर मेरे घर पे रेड भी हो गई है। ओके क्या बात है, बहुत अच्छा ये बाद में हुई है। ओके ओके। अब मुझे ये कहते हैं जी शेबी महर रजब भट्ट का शूटर है। ए देखो यूट्यूबर रहन दो, खुदा दा वास्ता जे, मेरा कोई शूटर नहीं है। इन्होंने शेबी महर को मेरे साथ किस तरह मिलवाया? शेबी महर को मेरे साथ इस तरह मिलवाया कि शेबी महर और उसके 3-4 कजन हमारी सोसाइटी में ही शायद 7 गांव है शाहपुर, वहां पर रहते हैं। वो एक दिन मेरे घर आते हैं और रात के 1:30-2 बजे किसी रेफरेंस से, ठीक है, मैं उनको बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, तस्वीरें लेते हैं और वो चले जाते हैं। मेरे साथ 75,000 बंदे की तस्वीर है, मैं पब्लिक फिगर हूँ। 75,000 बंदे की तस्वीर होगी तो क्या 75,000 बंदा जो भी क्राइम करेगा वो मुझसे मुंसलिक कर देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये बात तो सेंस बना रही है। मतलब ये अभी यहाँ पे ये समझा रहा है, अबे यार एक तो ये बहुत रिपीट कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके साथ जो ज्वाइन किया जा रहा है ना, उस बंदे को जिसने आके आयशा जट से उस दिन कैफे में लड़ाई की है, बेसिकली वो बंदा नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसमें लड़कियां भी थे लड़के भी थे, और आयशा जट भी अकेली अपने बहन के साथ नहीं थी बल्कि उसके साथ भी लड़के भी मौजूद थे। तो इनकी आपस में कोई बहस वगैरह हुई है, कुछ कर रहे होंगे ये, तो तू मैं हो गई, इनकी लड़ाई हो गई और इन्होंने दोनों ने बराबरी में एक दूसरे को गालियां बकियां मारा है। लेकिन यहाँ पे आयशा जट ने उस चीज को यूज किया अपने लिए कि रजब भट्ट ने इसको भेजा था और मुझे मारने की कोशिश की, मुझे धमकाया है। अब इस कुत्ते की ऐसी इमेज बनी हुई है कि इस पे कोई यकीन नहीं करता, और मैं भी अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहा है इसकी सिर्फ बात सुन के, क्योंकि इसने अपना रिकॉर्ड ही ऐसा सेट किया हुआ है। बट यहाँ पे इसने लेबोरेटरी टेस्ट भी दिखाया जिसमें दिखाया जा रहा है, अब मैंने वो लेबोरेटरी टेस्ट सही से पढ़ा नहीं है, बट यहाँ पे यही जो ये बता रहा है उसने लगाया भी है कि वहां पे इनको कोई इंजरी नहीं हुई है, जिसका ये क्लेम कर रही है कि मेरा जबड़ा टूटा हुआ है। और उसका इसने सबूत भी दिखाया है कि ये सुबह जो है रोते हुए वीडियो डाल लिया इंटरव्यू देके, और शाम को आके बदमाशी वाले टिकटॉक बना रही है। तो ये चीज भी इसने एक्सपोज की है यहाँ पे। यहाँ पे जहां तक मैं सुन रहा हूँ आयशा जट मुझे नजर आ रही है कि यार उसकी तरफ से हो रहा है हरामीपन लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यार अब जब आपके कजन सलमान पे केस हुआ है तो आप क्यों घसीटे जा रहे हो उस चीज में? आपके खिलाफ कुछ तो होगा ना कि आप घसीटे जा रहे हो। शहर की मेरे साथ तस्वीर थी मेरे घर पे, इन्होंने कहा जी रजब भट्ट ने ये करवाया है और पुलिस ने एफआईआर दे भी दी। वाह, ठीक है, अब मैंने उसके ऊपर कोई प्री अरेस्ट नहीं करवाई। अगर मैं प्री अरेस्ट करवा लेता हूँ तो मतलब कि मैं इस केस के अंदर शामिल हो गया। यार आ जाओ यार मेरे घर, मैं घर पे हूँ, आ जाओ मेरे घर आओ, मुझे अरेस्ट करो, ले जाओ। मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके मेरे सारे केस खत्म हुए हैं। अगर मैंने प्री अरेस्ट करवा ली मतलब मैं दोबारा से फिर इश्यू में जाऊंगा इस केस के लिए भी। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप लोग मुझे अरेस्ट मेक सेंस भाई, बिल्कुल। जब इसको मतलब इस चीज की श्योरिटी है कि मैंने ये चीज नहीं करवाई तो शायद ये इसीलिए प्री अरेस्ट नहीं करवा रहा, वरना फिर इसको बुलाया जाएगा कि भाई आपने बेल करवाई, अब आप तो पेशियों में आके बताओ, हमें सबूत दो कि आप इस लड़के से लिंक्ड नहीं हो। मैं गया था, मैंने जाकर अपना जवाब दिया, मैंने कहा जी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, आप लोग मेरा फोन ले ले। मेरे पहले 2 फोन जो है वो मेरे पहले 2 फोन एनसीसी में पड़े हुए हैं, अब ये भी ले लें, ठीक है, आप मेरा फोन ले लें और इसको फॉरेंसिक करवा लें, देख लेंगे क्या मेरी कोई शेबी महर के साथ कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई मेरी उसके साथ चैट है या कोई मेरा, अगर मैंने रिसेंट भी कर दिया तो फॉरेंसिक में वो आ जाता है, चेक कर लो भाई मेरी लोकेशन ट्रैप हो रही है या मेरी उसके साथ कोई लोकेशन मैच हो रही है। मैं तो अपने घर लाइव बैठा हूँ, अब मुझे क्या पता आपके किसी के साथ क्या पंगे हैं क्या पंगे नहीं है। जो आपकी कारस्तानियां हैं जो आप करती हैं सारी रात में सबको पता है। आपको कल को कोई मार के चला जाए आप तो मेरा नाम लगा देंगी, रजब ने मार दिया। अगर मैंने ये सारा कुछ करवाना होता तो 8 महीने पहले क्यों नहीं? हाँ ये भी है। जब मेरे ऊपर आपने केस करवाया, मेरे ऊपर मतलब चलो केस तो इंटरव्यू की छोटी सी केस ही थी और मैं उसके लिए जा रहा हूँ आ रहा हूँ, तब मैंने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया? मैंने 8 महीने बाद आप अटैक क्यों करवाना था? अस्तगफिरुल्लाह। मेक्स सेंस के मतलब अगर ये इतना ही पागल होता तो ये उस वक्त ही करवाता ना, शुरू में इस बात को दबाने की कोशिश करता। मेरा क्या लड़ना अटैक से? ये चीज एक तो क्लियर हो गई। और मेरी मैडम मरियम नवाज से हाथ जोड़ की अपील है कि प्लीज ये जो आपके सर पे उछलते हुए विमेन कार्ड लड़कियां प्ले
करती हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपके इर्द गिर्द मुझे मुझे वेमेन कार्ड से अली हैदराबादी की बीवी याद आ गई। उसने भी यही किया था, मरियम नवाज से मुझे गुजारिश है, ये वो है यार। मतलब ये है कि देखो, हाँ वुमेन को सेफ्टी देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे माशरे में पेट्रियार्की ज़्यादा है, इस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे से। बट यार यहाँ पे भी औरतें ऐसी हैं जो फंसाने की कोशिश करती हैं, तो इतना भी झुकाव नहीं करना चाहिए कि मर्द ही दब जाए। पिछले 8-9 महीने से इस केस को फेस करते 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 लोगों के दिल में ये बैठ गया कि शायद मेरे ऊपर 376 का मुकदमा है, 376 का मुकदमा मेरे ऊपर है। 376 क्या होता है? रेप, कि मैंने रेप ओ किया। डैम, ओए तेरी। जबकि उस एफआईआर के अंदर मैं और मेरे 3 दोस्त, हम लोग नामजद हैं कि हमने इनका फोन रीसेट किया है, जिसके अंदर सबूत थे, रेप के सबूत। अब बच्चे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी अपनी साख क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इनका फोन इतना भारी था कि वो 4 लोगों ने रीसेट किया। मैंने डोगर में चोर। इन 4 नहीं, मैं, जवाद, डोगर और जंगीर, हम 4 लोग सिर्फ इस चीज में नामजद हैं एफआईआर के अंदर क्लियरली कि इन्होंने फोन रीसेट किया। एडा भारा फोन सी जेड़ा 4 लोगों ने रीसेट किया। मेरी समझ तो बाहर है किडे किडे बड़े केस सन मोगे ने, ते ए केस जेड़ा है क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि ए ते इन्हां दा वकील वो इसको खत्म करना ही नहीं चाहते। वो हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, और केस लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन। बीच में आकर जी इसका प्रोटोकॉल खत्म करवाओ। ओ भाई करवा दे यार, मैं तो कहता हूं प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दो, केस भी खत्म करवा दो, इतने जोगे आप हो तो करवा लो, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब ये आयशा वाला चैप्टर क्लोज। मैं इस चीज को टोटली डिस ऑन कर रहा हूं कि मैंने कोई अटैक वगैरह नहीं करवाया, ना मेरा इस चीज से कोई लेना देना है। और हाँ, मैं एक एफिडेविट भी जो है जमा करवाऊंगा अपने वकील के थ्रू। कल को ये अगर किसी गंदी नाली में मरी हुई मिलती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इनके अपने क्या मसले हैं, क्या रोले हैं, क्या रप्पे हैं, इनका फोन एक बार पकड़ो, रीसेट करके देखो, सॉरी फॉरेंसिक करके देखो, अंदर से क्या क्या निकलेगा। हाँ, बला निकलेगी ये दास्तान। ये वेल इसने ये बात सही की है कि यार मतलब जो इल्जाम लगा रहा है उसको भी एक दफा चेक करो कि यार ऑथराइज करो कि यार ये बंदा भी कहीं फंसा तो नहीं रहा अगले को, क्योंकि ये इसी को ही घसीटा जा रहा है इसके मुताबिक। उससे तो कोई दरखास्त, उससे तो कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, और वो शायद इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है इसी कोर्ट से, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठवा रहा कि यार आप इससे भी बात करो, इससे भी जरा चेकिंग करो, पूछो जरा ये क्या करती है, सारे इसके मामला पूछो, क्योंकि वो ही इसको दरखास्त वगैरह में फंसाई जा रही है, केसों में फंसाई जा रही है, नए से नए केस डाले जा रहे हैं। जाती हैं कहाँ आती हैं, क्या हिसाब किताब है, हर चीज पता लग जाएगा, ठीक है। मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज। शेबी महर ने तस्वीरें मेरे साथ लगाई हुई है तो मैं पब्लिक फिगर हूँ, 75,000 लोगों ने लगाई हुई है। इट मेक्स सेंस। एनीवेज, फिर भी कोई चीज साबित हुए बगैर ही एफआईआर मेरे पे हो गई, कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया, मैं इस चीज का वो नहीं कर रहा, ठीक है। मैं जाऊंगा, जाकर मैं उनसे बात कर लूंगा, डीएसपी साहब के सामने पेश हो जाऊंगा, ठीक है। आई डोंट थिंक ऐसे एफआईआर होती है। पहले लेटर डाला जाता है, एप्लीकेशन डाली जाती है, जो भी होता है वो डाला जाता है, दरख्वास्त कि यार इस बंदे ने हमारे साथ ये किया है, फिर उस बंदे से तफ्तीश होती है थाने में, और फिर पक्का होने के बाद उस पर एफआईआर शायद की जाती है, जहां तक मुझे समझ है सिस्टम की, ठीक है। लेकिन इस तरह से एकदम से रेड हो जाना और ये सब चीजें तो बहुत ही ज्यादा जो है अनफॉर्चुनेट है कि मतलब ये हो कैसे गया। और इस चीज पे मैं इस पे भी यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि देखो अब पुलिस इससे तो दुश्मनी रखती नहीं है जो ये हरकत करेगी इसके साथ जानबूझ के, तो ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट चीज थी कि इसके साथ ऐसे हो गया। इनको मैंने आज भी, वकील साहब, मैंने आपको अल्लाह की कसम आज भी जवाब नहीं देना था, लेकिन आप जो है ना आप इंतशार फैला रहे हैं। यहाँ पर ना मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने लगा हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है, अपने टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट पे लगाया। सुनो, मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है कि अगले 50 साल बैठ के काम ना करूं तो कहीं भी बैठे खाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10, इतना ही क्लिप लगाया हुआ, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ व्हाट डू यू से अबाउट दिस, ठीक है। 5 घंटे पहले आज की डेट में इन्होंने ये लगाया हुआ, काट के लगाया हुआ है, और काले कुत्ते से इसका मीन था कि हेटर, सही है जहां तक ये कह रहा है। अब लेकिन आपने स्पेसिफिकली काला बोला है, और काले कुत्ते मीन्स क्या आपने फिर वकीलों के कोर्ट का जो कलर होता है उनको फिर इस तरह से बोला है। ये बहुत ही इजीली जो है कैच कर सकता है हर कोई, यार ये क्या बोल रहा है, कोर्ट की बात कर रहा है, फिर कोर्ट में काले कुत्ते, तो भाई फिर वो और चीज स्पेसिफिक हो रही है। तो आपकी तरफ से जो चीज बोली है ना उसका मीन ही यही बन रहा है, वो बात घुमाई नहीं जा रही, वो बात काट के नहीं दिखाई जा रही, ये आपने पूरा जुमला बोला है। अब ये आप मीन नहीं करते, ये बात तो आपको पता है ना, लेकिन आपको बोलने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आपकी लाइन इस तरह से डिलीवर हुई है कि वो स्पेसिफिकली उस ग्रुप को टारगेट कर रही है। पूरा क्लिप है, ये पूरा क्लिप सुने। जो शीला रजब भी खामोश रहा, मार खाता रहा। जो शीला रजब भी 60 वकीलों के आगे कुछ नहीं कर सकता, तामिल मूवी नहीं चल रही, हाँ। एक आधा पकड़ सकता है, लेकिन वो भी जब उसने काला कोट ना पहना हो जी, काले कोट की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, ठीक है। डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई
काले कुत्ते। अच्छा, इसने ये पहले बोला है कि कोर्ट की रिस्पेक्ट और काले कोर्ट की रिस्पेक्ट हमारा फर्ज है, ये चीज उसने काट दी। तो यहाँ पे लेकिन इसका जो जुमला था ना, जो इसने काले कुत्ते बोल दिया, ये अभी भी स्पेसिफिक होकर वहीं जा रहा है और उसको आराम से कोई मिसयूज कर सकता है। कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। जी, सब जी। काले कुत्ते मैं हेटर्स को कह रहा हूँ, ठीक मैं है। समझ कोई गई। और अच्छा, ये काट दिया इसने, कितना हरामी है यार ये। अबे ये इसने काट दिया। ना ले जाना कि नहीं, हमने नहीं, क्या नहीं, ये वो कहा, मैं कोई समझ बंदा गई, फील हम ना करे। बिल्कुल काले आपने कुत्ते clear जो हेटर्स हैं, जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं आके, जी। ठीक है। और अल्लाह की जात का शुक्र अदा करता हूँ जितने इर्द गिर्द काले नहीं बोलता ना, कुत्ते भौंकते बोलते थे। तू भी तो भैंचो, तेरे को भी तो काले वर्ड बोलना जरूरी है। प्यार करने वाले हैं लोग, इतनी दुआएं करती हैं, इतनी हाँ, डिलीट कर देंगे वो पोस्ट। क्लिक था। अब जो एडवोकेट फयाज रामे साहब है ना, उन्होंने अपनी हर जगह का टेले लगा लिया है कि वो किसी ना किसी पॉडकास्ट में बैठ के उन्होंने बस नहीं चलता, पॉडकास्ट के अंदर ही मैं अरेस्ट करवा दें कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। बॉस मैं कुछ करा, मैं अरेस्ट होगा, मैं कुछ कीता ही नहीं रहा। आई एम जस्ट हाईलाइटेड और इसलिए काम चल रहा है लोगों का, ठीक है। अब इन्होंने अपने टिकटॉक के ऊपर ये क्लिप लगाया आधा काट के, आगे वो नहीं लगाया कि मैं काले कुत्ते हेटर्स को कह रहा हूँ जो कमेंट में भौंकते हैं। और ये तो हराम पाई की है वैसे, और तेरी भी गलती है, तूने स्पेसिफिक काले बोला है, तो उसके लिए वो एक पॉइंट था जो उसने यूज किया बहुत आराम से। हाय भाई, कितना मुश्किल है यार मशहूर होना यार। भाई अंडरग्राउंड ही रहो भाई। वकीलों को ये वहां पर इंतशार दिलवा रहे हैं, वकीलों को उकसा रहे हैं हाँ। कि हाँ भाई अगली पेशी पे ये आए, हाँ। वकील इसको पकड़े कि दोबारा पिटे। इसको मारे, क्योंकि इसने वकीलों को काला कुत्ता कहा, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने पहले कहा कि जब वकीलों की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, क्योंकि ये हमें इंसाफ दिलवाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो आप जैसे वकील हैं वो लोगों की और वकीलों की डिग्निटी खराब कर रहे हैं, वकीलों की साख को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जरूर अच्छा, इसने उस स्पेसिफिक बंदे के बारे में बात की, बट उसने जाहिर सी बात है ये दिखा के इंतशार तो नहीं फैलता कि भाई वो तो एक बंदे की बात कर रहा है, तो उसने फिर घुमा के क्लिप लगा दी काट पीट के, कि उसने इस तरह दिखाया कि ये बंदा वकीलों को ही गाली बक रहा है। आप ये जो चीज इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम कराची में हो वो लाहौर में हो, मैं होने नहीं दूंगा। मैंने इसलिए आके ये सारी वीडियो आपको दिखा दी है कि जी वकील साहब का मकसद सिर्फ पॉडकास्ट देना है, वकील साहब का मकसद सिर्फ जो है वो फेम लेना है, हाँ, और इसके खिलाफ हेट फैलाना है। जो भी आपका क्लाइंट है XYZ, आप उसका साथ दें भाई, आप लड़े केस, लेकिन आप ये काम ना करें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि जब हम करते हैं आपको बहुत फील होता है और हमसे बेहतर आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ऑफ द स्टोरी, आई थिंक काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं जाते कहते फिर कह देता हूँ कि आयशा के ऊपर जो भी धमका हुआ, सॉरी क्या धमाका कह रहा हूँ कि है, धमका हो गया, उसके ऊपर न्यूक्लियर गिर गया है, अटैक हुआ, आयशा के ऊपर कोई भी अटैक हुआ, फायरिंग हुई, जबड़ा टूटा, वखी टूटा, वायरिंग हुई है आयशा की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मेडिकल भी यहाँ पर लगा दिया, मेडिकल प्रॉपर क्लियर। हाँ, ये अब मैं पढ़ता हूँ क्या। एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ, शी इज वेयरिंग ग्रीन प्रिंटेड शलवार कमीज एंड दुपट्टा। फिजिकल एग्जामिनेशन, शी इज वेल, और अबे क्या है, ओरिजिनेटेड एंड वाइटली स्टेबल ऑल टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब इसके बारे में ये है। अच्छा, ये है किसकी, इसका नाम लिखा हुआ है आयशा का। मार्क द इंजरीज ऑन द बॉडी डायग्राम ऑन द बैक ऑफ दिस पेज। अपर लिप पे इसके कुछ है, एक तो क्लियर नहीं समझ आ रहा, बहुत ही ब्लर फुटेज, इसने बहुत ही ब्लर पिक्चर लगाई है, क्लियर नहीं समझ आ रहा। बट यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ये तुम लाइन पढ़ो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऑफ कुछ सेंटीमीटर का इनर साइड में है, अपर लिप के कोई निशान की शायद बात हो रही है। अच्छा, नो लूजिंग ऑफ टूथ, मतलब ये जो जबड़े की बात कर रही थी वो ऐसा कुछ नहीं है। नो विजिबल इंजरी सीन इन द लेफ्ट आई, ओनली माइल्ड रेडनेस इज देयर, जो कि चमाटे वमाटों से हो सकती है। नो ब्लरिंग ऑफ विजन, नो अदर। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये आयशा जट की है, ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा, इस पे कोई नाम वाम नहीं लिखा हुआ। अच्छा, दूसरा यहाँ पर है, ये रिपोर्ट किस चीज की है। इंजरी नंबर 1 शज्जे खफीफा है, क्या है, नेचर ऑफ इंजरीज, ये क्या अबे नाम तो पता चले, नाम नहीं पता यार। लेकिन ये मेडिकल है, इसकी रिपोर्ट है, और इसमें जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ इस रिपोर्ट को, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे साबित हो सके कि आयशा जट को उस तरह मारा गया जिस तरह वो बता रही है कि पसली तोड़ दी, तो ये जो है जबड़ा तोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा मतलब बता रहे हैं कि एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है, ठीक है। आयशा जट लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इस चीज को वो आराम से पब्लिकली झुटला सकती है कि यहाँ पे मेरा नाम है ही नहीं। अभी मेरे पढ़ने में शायद जो है कहीं पे मिस्टेक हो रही होगी कि मैं ढूंढ नहीं पा रहा उसका नाम, बट यहाँ पे नाम वगैरह नहीं मौजूद है और कुछ भी ऐसी साइन नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि यह आयशा जट की ही रिपोर्ट है। लेकिन रिपोर्ट सबमिट करवाई है, ये बहुत बड़ा सबूत है। ये दोनों मैंने खुद लड़ी, ठीक है। इन्होंने बाद में मिथ बना दी कि जी पुराना
पुराना वाला केस जो हमारा रेप का केस था वो पुराना हो गया, आप कोई नई चीज करते हैं, अब जबड़ा और वक्की डालते हैं, वो दोनों चीजें सलामत है, ठीक है, वरना फिर वो ये डांस करके वीडियोस ना बन रही है। यार एक बात बता रहे, जब मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, व्लॉग बनाते हैं, मास अफ्तर जैसा बंदा भी बनाता है, कवारे लड़के भी हैं जो व्लॉग बनाते हैं, सिर्फ शादीशुदा नहीं है, उनके ऊपर टिकटॉक की लड़कियां उठ के ऐसे कोर्ट के केस क्यों नहीं डालती कि उनके साथ काशिफ रैप किया गया है? मतलब एक वो है ना कि मतलब सेंस नहीं बनती, कोई उठ के ऐसे ही आप पे कोर्ट का केस थोप देगा, और अगर वो केस झूठा साबित हो गया तो इस पे आपको पता है कि अक्यूज बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो केस दायर करता है उसको सजा दी जाती है इस चीज की, कि अगर केस झूठा साबित हो गया कि ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, तो इस चीज पे मुझे ये हो रहा है कि यार ये आपके ऊपर ही क्यों किया, किसी और पे मैंने कभी भी नहीं होते हुए सुना। देखो, हेट वीडियोस आर नॉर्मल, कोई भी किसी पे भी कुछ भी बकवास कर सकता है, बट कोर्ट केस मजाक नहीं होता, और वो अगर आप पे ये इस हद तक गई है ना, तो कुछ ना कुछ लिंक तो आई गेस होगा। ऐसे कोई हवाओं में उठ के नहीं बोल देता कि यार नहीं यार इसने काशिफ रैप किया है हमारा, हमें बचाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, और वो लड़की आके जो है कोर्ट में पेशी भी दे रही है उस चीज की, कोर्ट में आगे भी बात कर रही है। ऐसा इम्पॉसिबल सी चीज है यार कि बंदे ने एक केस, झूठा केस डाला हो, फॉर व्हाट? फॉर फेम? इतना बड़ा रिस्क कोई फेम के लिए क्यों लेगा? इतना बड़ा रिस्क कि ये आई थिंक कि अगर ये झूठा साबित हो गया तो उसकी कोई सजा भी होगी, उसको मिल सकती है, और वो श्योर कैसे होगी कि वो आप पे ये केस साबित कर देगी, ये इल्जाम साबित कर देगी? उसने ये केस झूठा अगर डालना था तो वो झूठा केस कुछ भी डाल सकती थी कि इसने मुझसे शादी का वादा किया था और जी मुकर गया, ये सबसे इजी स्केप होता। इतना संगीन इल्जाम क्यों लगाएगी काशिफ रैप का? तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है जो की जा रही है कि ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है, और अगर तो वो झूठा इल्जाम होता तो वो कभी भी कोर्ट में नहीं जाती, सही है, कभी भी वकीलों के मुंह नहीं लगा रही होती, कभी भी इस तरह से नहीं जो है केस को लेके चल रही होती लीगली, ठीक है, पुलिस उसका साथ दे रही है, मतलब क्या आपके खिलाफ क्या पूरी दुनिया हुई हुई है? ये चीज बड़ी अजीब सी है अगर सुनेगा ना कोई न्यूट्रल दिमाग से। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत हो सकता है उस चीज में, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार इतना बुरा रिकॉर्ड है क्या तेरा कि तेरे ऊपर कोर्ट में कोई कुछ भी केस डाल देगा? तेरे हिसाब से तेरे ऊपर एफआईआर भी बिना जो है वेरिफिकेशन के हो जाती है, वो पिटती है कहीं, वो आती है पुलिस थाने में और डायरेक्ट तेरे ऊपर एफआईआर हो जाती है। ये भी बड़ी अजीब सी चीज है, सुनने में अजीब लगेगा ना कि यार इसके साथ ही क्यों होगा? मुझे ये बताओ, आज की डेट में अगर डकी के ऊपर कोई ये इल्जाम लगाए कि यार इसने मेरा काशिफ रैप किया है, इस बंदे को जो है इस बंदे पे एफआईआर होनी चाहिए, ऐसे नहीं होगी। वो बोलेंगे भाई इस चीज पे हमें उसको बुलाना पड़ेगा और फिर उससे जो है इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग कि अगर ये केस कोर्ट में डाला जाता है तो उस पे भी कुछ प्रोसीजर फॉलो होगा कि यार इस बंदे पे ये जो आप केस डाल रहे हो क्या इस पे कितनी सच्चाई है पहली, और अगर वो केस झूठा साबित हो गया तो उसका भी कुछ होगा जो आप अगले को भरना पड़ेगा। तो या तो ये होशियारी से नहीं चल रहा कि इसको कोई भी कहीं पे भी रगड़ सकता है, या तो ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उस चीज। काशिफ रैप में नहीं है लेकिन इसने कुछ और उसके साथ गलत किया होगा जिसकी वजह से वो इससे बदला ले रही है ऐसी हरकतें करके। 100% तो मैं नहीं कहूंगा, चलो उसकी हरकतें भी कुछ मेरे सामने आ रही हैं जहां वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यार वो ही वुमेन कार्ड खेल के जो है इसको पागल बना रही और ये पूरा चिट्टा है, ऐसा भी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। सही है, पॉडकास्ट में रो रही हैं, टिकटॉक पे आके डांस कर रही हैं। एनीवेज, देखो टिकटॉक पे आके डांस कर रही है, पॉडकास्ट में रो रही है, ये कोई इनफ प्रूफ नहीं है इस चीज का कि वो लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि वो चीज जो मैंने अभी आपको एक बड़ी सी बना के एक्सप्लेन की है ना कि यार कोई क्यों ही काशिफ रैप का इल्जाम लगाएगा किसी बंदे पे, ये तो बहुत ही एक अजीब सी बात है ना। और इसका ऐसा तो नहीं है यार कोर्ट कचहरी मजाक होता है कि कोई भी आके केस डाल के जो है किसी का भी टाइम बर्बाद कर दे, उसकी कोई फिर हर्जाना होता होगा जो अगले को भुगतना पड़ेगा जो अगर के केस झूठा साबित हो गया। शेबी महर ने तस्वीरें अगर लगाई नहीं है तो वो किसी यार दोस्त के रेफरेंस से आया, तस्वीरें लगा ली, इसमें क्या? अब मैं हर उस बंदे का जिम्मा तो नहीं ले सकता जिन्होंने मेरे साथ तस्वीरें लगाई है, वो क्राइम करके तो मेरे ऊपर आएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना, ठीक है। और वकील साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि वकील साहब, और वो बात भी सेंस बनाती है कि जो केस इस पे 8-9 महीने पहले से चल रहा है उसको बंद करवाने के लिए ये ऐसा कदम उठाएगा, किसी बंदे को भेज के मार पड़वाएगा, ये बात इसकी सेंस बना रही है कि ये ऐसा क्यों करेगा जब ये 8-9 महीने से चुप है। तो अभी इसको क्या कीड़ा काटेगा कि ये बोलेगा नहीं यार आज तो मैं केस खत्म करवा के ही रहूंगा या वापस इनको धमका के ही रहूंगा, ये जानते हुए कि वो औरत चाह रही है इससे हाईलाइट लेना या फिर वो इसका नाम ले लेके बार बार टिकटॉक पे वीडियोस बना रही। तो ये बड़ा एक बेवकूफाना इसकी तरफ से स्टेप होगा जो कि आई डोंट थिंक ये लेगा कब। तो ये इल्जाम इस पे बिल्कुल जो है ऐसा बेबुनियाद लग रहा है कि इसने किसी को भेज के
इसको कुटवाया होगा। उनकी अपनी लड़ाई होगी, उन्होंने उसको अपने बेनिफिट के लिए पे यूज करने के लिए ये बात डाल दी होगी कि इसने बंदे भिजवा के मुझे कुटवाया है। आप अपने जोर पे वो जो है ना वो जोर लगाएं। आप बार बार कहते हैं ना पढ़ा लिखा वकील आ गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप ना छोड़ें, आप जो कर सकते हैं आप वो कर लें, आप सजा करवाएं, लेकिन कोर्ट के अंदर ना, ये पॉडकास्टों के अंदर आपको फैसले नहीं मिलने। ठीक है, आप वकील हैं, आप उधर पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ आप उस बंदे की इमेज जो है खराब कर रहे हो। अगर आपका वाकई में केस इतना पक्का है तो आई डोंट थिंक आपको बार बार आके उसको लोगों को बताने की जरूरत है कि आपके पास इसके खिलाफ क्या क्या चीजें मौजूद हैं और ये कैसा बंदा है। देखो, ये कैसा बंदा है ये मैटर नहीं करता, सबूत मैटर करते हैं कोर्ट में। अगर आप कोर्ट की बात कर रहे हो, सही है, ये जो भी करता है पर्सनल लाइफ में, आपने जो इस पे संगीन इल्जाम लगाया है क्या वो वाकई में सच है, इस चीज के लिए आपको प्रूफ प्रोवाइड करने पड़ेंगे। प्रूफ क्या हो सकते हैं कि जी इसका आयशा जट के साथ कोई ताल्लुक किसी भी किस्म का रहा, आयशा जट से दोस्ती या फिर बातचीत या कुछ भी, इसने धोखे से उसको बुलाया और फिर उसके साथ ये हरकत करी, कोई ऐसा सीन क्रिएट हुआ, इस चीज का सबूत। ठीक है, अब ये बता रहे कि जी वकील साहब कुछ नहीं करते, वो आते हैं FIR पढ़ते हैं चले जाते हैं। तो ये फिर मैं इस बात पे एक और बार हैरान हो रहा हूँ कि मुझे एक बात बताओ, जो आप हो, आपका वकील आपके मुताबिक पूरी एक डिबेट कर रहा है, किससे डिबेट कर रहा है? अकेले अपने आप से लगा हुआ है? नहीं ना, वकील साहब से कर रहा होगा ना। और वकील साहब अगर आके कुछ उस पर बोल नहीं रहे तो ये केस बार बार डिले कैसे हो जा रहा है? कोर्ट को ये चीज क्या फिर ऐसे रिकग्नाइज नहीं हो रही कि भाई इनके पास तो कुछ भी नहीं है रजब के खिलाफ, इस केस को खत्म कर देना चाहिए? कोर्ट भी क्यों चला रहा है उस चीज को? तो मुझे यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्ट इसके साथ गलत कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि ये चीज अजीब सी है ना यार, कि कोर्ट में आगे कुछ भी पेश नहीं हो रहा, कोर्ट डेट पे डेट दिए जा रहा है। होता होगा, मेरा नहीं ख्याल, अब कोर्ट के मामला शायद ऐसे भी होते होंगे, मैं कभी गया नहीं हूँ कोर्ट में, मैं तो सिर्फ ट्राउजर पहनने वाला आदमी हूँ। लेकिन अगर तो ऐसा है तो ये तो फिर आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग जो है डिफेंस नहीं किया जा रहा, कि आपको उनकी इंटेंशंस भी पता है कि बस वो कोर्ट को लंबा चलाना चाह रहे हैं। तो आप इस चीज पे भी एक एप्लीकेशन डाल दो या फिर दरख्वास्त करो या फिर जज से अपील करो कि यार इस केस को खत्म किया जाए ना, क्यों लंबा कर रहे हैं बार बार, क्यों हम लोगों को लटकाया हुआ है? मेरे खिलाफ अगर इनके पास कोई ऐसे सबूत है जिससे साबित हो रहा है, कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कुछ भी है जिससे साबित हो रहा है कि मैंने इनका फोन रिसेट किया धमकी लगा के, या फिर मैंने इनके साथ काशिफ रैप किया है, तो भाई मुझे फिर उस चीज की सजा दो, मैं रेडी हूँ। लेकिन इस चीज के लिए इनके पास सबूत भी तो होने चाहिए ना, जो कि सही बात है, जो कि ऐसी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये शायद अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कर रहे। बोला करें, मेहरबानी करें। और ये जो वकीलों को आप इंतशार दिलवा रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर ये चीजें भेज रहे हैं और कह रहे हैं व्हाट डू यू, ये तो इसकी बात सही है कि वकीलों को तो वो वैसे ही तहस दिलवा रहा है, ये फेक क्लिप डाल के या कटे हुए क्लिप्स डाल के, ये बात इसकी सही है। यहाँ पे से अबाउट दिस, व्हाट डू यू से अबाउट दिस, पूरा क्लिप दिखाएं, ठीक है, मत गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालें। शूज पहनते हैं, निकलते हैं, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे ये क्लिप जो है कटा हुआ क्यों नजर आया? जो इसने रजब बट ने क्लिप दिखाया और पहले जो वकील साहब ने पोस्ट किया हुआ था, वो क्लिप थोड़ा सा कटा हुआ है, वो क्लिप इतना कटा हुआ फील नहीं हुआ। देखो अभी दोबारा देखते हैं हम लोग। मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है कि अगले 50 साल बैठ के काम ना करूं तो कहीं भी बैठे खाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे, ये बहुत ही कह लो ये एक वन शॉट है, या तो इतनी सफाई से एडिट हुआ हुआ है कि नजर ही नहीं आ रहा कि ये इस पे कट लगा हुआ है। ठीक है, ये एक शॉट लग रहा है, पर शॉट 1000 रुपए। अब देखो इसके, देखो ये जो क्लिप दिखा रहा है, इस क्लिप को गौर से देखना, इसमें तुम्हें कट क्लियरली नजर आएगा, या तो इसने लगाया इस तरह है। रियल क्लिप दिखाता हूँ, जो पूरा क्लिप है, पूरा क्लिप नहीं रहा है, ये पूरा क्लिप सुने। ये देखो, अब ये क्लिप देखना और इसमें तुम देखना, तुम्हें साफ फील होगा कि यार इसकी तरफ से ऑल्ट्रेशन करके इस क्लिप को सही दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है। शीला रजब भी खामोश रहा, मार खाता जो शीला रजब भी 60 वकीलों के आगे कुछ नहीं कर सकता। तामिल मूवी नहीं चल रहा, एक आधा पकड़ सकता है, लेकिन वो भी जब उसने काला कोट ना पहना हो। जी, काले कोट की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है। ये बात तो ठीक है यहाँ तक, ठीक है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। काले कुत्ते मैं हेटर्स को कह रहा हूँ। हाँ यहाँ पे देखा तुम्हें कट फील हुआ, कट लगा हुआ है। ठीक है।
ठीक है, कोई और चीज है ना ले जाना। लेकिन बात फिर भी इसने आगे की है, ये बात सही है। कोई बंदा फील ना करे, काले कुत्ते जो हेटर हैं जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं आके, ठीक है, और अल्लाह की बात का शुक्र अदा करता हूँ जितने इर्द गिर्द प्यार करने वाले हैं। लेकिन फिर भी बात फिर भी सेंस बना ही रही है। अभी मैं दोबारा देख के वेरीफाई किया और बात अभी भी सेंस बना ही रही है कि इसने वकीलों को यहाँ पे कुछ नहीं दिया। कहा है इसने इस चीज का क्लियर डिस्क्लेमर दिया कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं। कट करके दिखाई जा रही है क्लिप, ऑल्टर करके हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है इसके खिलाफ। लेकिन मैं अभी भी यही बोलूंगा कि भाई ये जो बुनियाद जो रखी गई है ना इस केस की, इस चीज का अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो वो बिना सबूत के आपको कोर्ट में कैसे घसीट रहे हैं। पहली चीज तो ये अनफॉर्चुनेट है। दूसरा, वो वहां पे खुद भी आ रहे हैं। अगर किसी ने झूठा केस डाला हुआ होता है तो वो कम से कम वहां पे वो खुद नहीं आता, या वो भागने की कोशिश करता है उससे दूर के यार ये तो मैंने बल्ली ले ली सर पे, ये तो 2 मिनट में अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेगा। वो खुद भी आ रही है, उसका वकील भी फुल कॉन्फिडेंस से उस चीज पे वीडियोस डाले जा रहा है, इंटरनेट पे बात करे जा रहा है, पॉडकास्ट दे रहा है, सब कर रहा है। आपके पास खुद को डिफेंड करने के लिए, ऑनलाइन भी डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं। मैं अब एक ऐसे मिसाल देता हूँ, क्या आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाता है कि आपने फला की लड़की को छेड़ा है, सही है, आप उसको साबित कैसे करोगे? ये दिखा करके आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा ही है ना। या उस जगह जहाँ पे वो क्लेम कर रही है आपका तो आना जाना ही नहीं है ना। अगर कोई इस चीज को नहीं मानेगा तो आप अलग अलग लोगों को वो चीज बताओगे कि यार मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, मेरा तो ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। रिपीटेड आप उस चीज को करोगे, जोर दोगे कि लोग माने कि हाँ आपने वो हरकत नहीं की है, क्योंकि आप बेगुनाह होगे तो आप ज्यादा उस चीज पे बचोगे कि यार मैंने ऐसी की नहीं है चीज, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो। आप ज्यादा जोर दोगे कि आपके सर से ये इल्जाम लगे क्योंकि आप बेगुनाह हो। लेकिन जिस तरह से ये साबित, लेकिन इसने अभी तक कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं किया है यार जिससे ये साबित हो कि वो जो क्लेम कर रही है इसने उसके साथ किया है वो झूठ है। कैसे यार, मतलब कैसे पॉसिबल है? कोई किसी पे ऐसे इल्जाम लगा देगा उठ के, और इल्जाम लगाना इज अ डिफरेंट थिंग, कोर्ट पे केस करना इज अ डिफरेंट थिंग। वो कोई कैसे चलते फिरते किसी पे भी कर देगा, वो भी इतने इन्फ्लुएंशियल बंदे पे। वो तो एक बहुत ही रिस्की काम है ना जो वो करने जा रही है। तो आपकी जो ये चीज है ना, यहाँ पे मुझे अभी मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि आयशा जट की तरफ से जो केस हुआ है, भले उसका जो भी कैरेक्टर है यार भाड़ में जाए, वो औरत जो भी करती है भाड़ में गया सब कुछ, ठीक है। हम लोग अभी उस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि वो क्या करती है, प्राइवेट में उसका क्या कैरेक्टर है, कैसी है वो, किन लड़कों के साथ किसके साथ घूमती है, डजंट मैटर। आपका उससे क्या ताल्लुक था, आप उससे कैसे मिले, आपकी उससे अगर कभी मुलाकात भी हुई, कहाँ हुई है, इस चीज के आपके पास सबूत होंगे। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप अपने आप को फौरन जाके फिर कोर्ट में बेगुनाह साबित करो, ये चीजें दिखा के। सिंपल बस यही कर सकते हो आप। और इस चीज पे जोर डालो कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से सब प्रोवाइड कर दिया है, आपके मुताबिक उनकी तरफ से ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा। वो बस उठते हैं, FIR पढ़ते हैं और जी जज साहब बोलते हैं ठकाक चलो नेक्स्ट डेट को आना। ऐसा नहीं होता यार। एक टाइम आता है कि जज भी डेट दे के बोलता है कि भाई अब कुछ तो मुझे दो, मैं पागल हूँ डेट देता रहूं आगे से आगे, कुछ तो तुम लोग एप्लीकेशन दो, मतलब कुछ तो तुम लोग सबूत दो। जज ये होता है भाई, इतना तो मुझे मालूम है कि मतलब अगर जो क्या बोलते हैं यार, डिफेंडेंट बोलते हैं कि अक्यूज बोलते हैं, अबे यार मेरे को ये कोर्ट के लफ्ज नहीं आते। तो अगर ऐसा हो कि बार बार पेशी हो जा रही है और कुछ भी प्रोसीड मतलब नहीं हो रहा, कुछ भी सबूत ऐसा नहीं दिया जा रहा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं दी जा रही, तो जज भी एक टाइम पे कहता है कि भाई मैं इस केस को क्लोज कर देता हूँ। फिर आपके पास इस डेट तक का टाइम है, ये लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट तक आप जो है कुछ प्रूफ करो, जो आपने क्लेम किया है वो सच है कि नहीं, उस चीज को आप प्रूफ करो किसी भी तरह, मुझे नहीं पता, सही है। जज फिर लात मार देता है उस केस को कि भाई मैं क्या पागल दिख रहा हूँ तुम्हें, मैं यही करता रहूंगा। सही बात है जो कि भाई, तो इतना लंबा नहीं चलता जितना लंबा आपका चल गया 8-9 महीने। वो कैसे उस चीज को मतलब लंबा चला पा रही है, मुझे तो ये चीज हैरानी की वाली लग रही है। कुछ तो आपकी साइड से भी है ना ऐसा जिसकी वजह से केस लंबा चल रहा है, या केस वहां पे मौजूद और जज भी डेट्स आगे से आगे दिए जा रहा है। कुछ तो वो सबमिट कर रहे होंगे ना, कुछ तो वो इस तरह से लेके चल रहे होंगे ना केस को कि उनके पास कोई ऐसी सॉलिड चीज है जिसकी वजह से उनका नाम लेना, आपका नाम लेना सेंस बना रहा है उस केस। आपके मुताबिक असल अक्यूज सलमान है, लेकिन सलमान तो खराटे मार रहा है घर पे बैठ के, ये कैसे हो सकता है? आप ये बात बोल लो कि सलमान अक्यूज है, जो बंदा सलमान है वो बंदा जिसके ऊपर ये केस है, और आप फालतू में इसमें रगड़े में आ जा रहे हो क्योंकि आपने इनका मोबाइल रिसेट किया है। इवन अगर इस चीज का भी प्रूफ नहीं है ना कि आपने मोबाइल रिसेट किया है, तो वो चीज भी फिर खारिज हो जाएगी कि यार इनको फारिग करो, इनको हमने फालतू में बार बार जो है ख्वार करे जा रहे हैं,
इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे रही है पार्टी, इनको साइड कराओ। ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि कानून इस तरह भी नहीं चलता कि भाई जब तक अगला कुछ बना के लाके हमें नहीं दिखाएगा हम बुलाते रहेंगे अगले को पेशी पे, ऐसा भी नहीं चलता। या तो आपके वकील साहब सही हैंडल नहीं कर रहे इस चीज को, कि वो बोल नहीं रहे कि भाई हमें बार बार बुलाया जा रहा है और इनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा, इस चीज को खत्म करो। मेरा सारा बोलने का, इतनी बकवास करने का मतलब ये है कि इस बंदे के खिलाफ अगर कुछ ऐसा केस नहीं है, उस लड़की के पास ऐसा कुछ नहीं है और इसके मुताबिक इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की है, तो ये इतना थाने के कचेरियों के चक्कर क्यों काट रहा है? ये बहुत ही अजीब सी बात है, कोई किसी को इतने चक्कर नहीं कटवा सकता कचेरी। चलो मैं आपकी वो बात मान लेता हूँ कि आपने पिटवाया नहीं है, वो बात पे सेंस भी बना रही है आपकी चीज के भाई फैंस तो मुझसे मिलते रहते हैं, अगर उसका मेरे साथ ताल्लुक नजर आ गया तो डजंट मीन कि मैंने उसको भेजा है, भाई मेक सेंस। बाकी वो हेट वाली बात के वो एडवोकेट फैयाज साहब जो है वो आपके खिलाफ वीडियो डाल के इंतशार फैला रहे हैं, वो भी आपकी बात सेंस बना रही है। केस वाली बात मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो, तो भाई इस बंदे का क्या सीन है ये समझे, ये बेहतर जानता है। और ये केस अब मैंने तो इतने टाइम पहले सुना था कि आयशा जट ने कोई केस किया है, सलमान इसका कोई कजन है उसके खिलाफ हुआ है और ये लोग भी रगड़े में आए हैं और इन्होंने जो है काशिफ रैप किया है, ये मैंने सुना था लेकिन बहुत पहले यार। तो ये अभी तक चल रहा है, हैरानगी की बात है कि ये केस इसके मुताबिक झूठा है फिर भी अभी तक चल रहा है। इसको ये चाहिए कि एटलीस्ट अपनी बेगुनाही साबित करे, क्योंकि तेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है। तेरा वकील क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, बेटर कॉल सॉल्व।